सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं नए वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूँ। अगर मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। कि आप देख पा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा यानी 20 नवंबर 2024 को मत होने वाला है और इस मत में आपका बटन कहाँ दबेगा इस पर हम विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें और किसको मत देना है उस पर हम आपको फोकस कर रहे हैं। आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि अपना मत क्यों दें और किसको दें, क्योंकि हमारे रामगढ़ विधानसभा बहुत सारे लोग रहते हैं और लोग एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को सही तरह से समझा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं हम अपना मत क्यों दें और किस लिए दें और किसको दें और काहे दें, तो इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा 20 नवंबर 2024 को चुनाव होने वाला है और उस दिन अपना मत आपको देने अवश्य जाना है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे जो ये चेहरा आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 और ये सिंबल दिखाई दे रहा है, यही सी से आपका झारखंड के जो हमारे नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसी सिंबल के सहारे वो आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं किसको अपना बहुमत दें और क्यों दें। हम जो विश्लेषण कर रहे हैं आपको गौर से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप ऐसे नेता को चुनें, आप ऐसे विधायक को चुनें जो आपका सुख दुख में साथ दे, सुख दुख में वो कार्य करें। हम अपने क्षेत्र में विधायक क्यों चुनते हैं और ये चुनकर के क्या होता है इस पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी विधायक को हम चुनते तो क्या हमको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आपके जो गांव में जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्या होती हैं। आपके गांव में पानी की निकासी के लिए नाली नहीं है, उसका निर्माण कराना। सिंचाई के लिए आपके गांव में सुविधा नहीं है, उसका सिंचाई की सुविधा करना। तालाबों का निर्माण करके करना, कुआओं के खुदवा करके करना, नलकूप लगवा करके करवाना, नहर बना के करना। तो ये सब मुख्य पॉइंट हैं। और चेक डैम बनाना, आपका जो है बिजली मिलता है लेकिन कटौती होता है, सही खंभों का निर्माण करना, सही वायरिंग हो करके आपके घरों तक करंट ना लगे, उस पर जो है सही तरह से तार लगाया जाना। तो इस तरह से हैं आपके बहुत सारे फंडिंग है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है। तो इस तरह से जो है अब वो आवास है, तो बहुत सारे फंडिंग है, स्वास्थ्य लेकर के, मेडिकल से लेकर के आपके खेल सामग्री जैसे हैं, और जो है आपको जैसे कृषि पर आधारित है जो कुछ फंडिंग दे करके, ये सब बहुत सारे मुद्दाएं हैं। तो कौन करता है, यही जो विधायक जो चुने जाते हैं और ये संसद भवन में अपना बातों को रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए हमारी बात को, आम जनता का बात को वो सरकार के बीच रख करके वहाँ से फंडिंग मुहैया कराया जाता है और तभी हम लोग को आम जनता के बीच वो मिलता है। इसीलिए ये चुनाव होता है। और विधायक फंड भी बहुत से लोगों मिलता है। तो विधायक फंड को कुछ लोग नेता होते हैं जो खर्च ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत सारे स्थलों के लिए फंडिंग आता है। अभी जैसे हमारे क्षेत्र में जो है
अभी बहुत सारा फंडिंग आया था, जैसे जगह जगह पे सरना स्थल है तो उसके लिए घेराव के लिए भी बहुत सारा फंडिंग आता है, लेकिन सही विधायक नहीं चुनने की वजह से वो फंडिंग वापस चला जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसे नेता को चुने जो आपको सुख दुख में कार्य करे और वो जो है प्रगति के राह पर चले। ऐसा नहीं है कि वो आपको जिता दिया और सोया हुआ है। आपको सबसे पहले हम आपको एक बता ही चुके हैं, आप पॉइंट कीजिए कि आपके गांव में किसके माध्यम से कितने फंडिंग आ रहे हैं और वो करवाने वाला कौन है, कौन व्यक्ति करवा रहा है और किसके माध्यम से फंडिंग आ रहा है। आपको ये सोचना है और देखना है। ऐसा नहीं कि आपको हवा में चलते रहना है तो आप जीवन भर हवा में चलते रहिएगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिएगा, आप कुछ नहीं मिलने वाले। तो आपको ये सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अब इस चेहरे को देखिए, ये आपका तस्वीर है और इसी से तस्वीर से आपका सरकार बनता है। इस तस्वीर को देखें और समझे कि ये आंसू पार्टी का सिंबल है, केला छाप। इसके जो विधायक हैं कितना कार्य किया है, आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है। नाली बना के नहीं, शेड बना के नहीं, लाइट लगा के नहीं। तो इस पार्टी को देखें और समझने का प्रयास कीजिए। और ये दोनों तो गठबंधन है, आप इसको भी देखिए। केंद्र में फिलहाल है तो केंद्र में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या फंडिंग आने वाला है, कौन सा आने वाला है और क्या दे रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए, हाथ छाप नज़र आ रहा है आपको। इस पार्टी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या नाली बना कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं, क्या अबू आवास मिला कि नहीं, क्या आपको कुछ मिला कि नहीं। ये आपको नोट करना है और समझना है, तभी आप इसको, अगर कुछ नहीं किया है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद इसका जो दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है, तो आपको इस पर विचार करना है, तभी आप इसको मत देंगे। क्योंकि व्यर्थ मत जो है, आपका एक कीमती वोट व्यर्थ ना चलाए। अब आता है तीसरे नंबर पर जो हम बताना चाहेंगे। ये जो है तीसरे नंबर पर जो है, ये 12 से लेकर के 25 वर्ष के वायु वर्ग के बच्चे ही हैं और 18 वर्ष के होने के बाद ही वो अपना मतदान कर सकता है। तो इतने जो है इस पर ही ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। ये अभी तो इसको जिस शुरुआती दौर पर है। अब इसका जो कहते हैं ना, बहुत सारे अपने अपने बयान देते हैं कि अब ये करेंगे वो करेंगे। कहावत है, जो गरजता है सो बरसता नहीं है। तो ये इसके सारे नेता लोग जो बहुत सारे अपना अपना विचार रख रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये भी तो सरकार के अंदर तो नहीं है, पहला उम्मीदवार हैं। और ये हमारे रामगढ़ क्षेत्र में जो हम बता ही चुके हैं कि एक परमेश्वर महतो जी हैं, जो ये रामगढ़ विधानसभा से लड़ रहे हैं। और इस तो जान ही चुके हैं, इसका जो है केला छाप है श्रीमती सुनीता चौधरी जी है और हाथ छाप है श्रीमती ममता देवी हैं और ये क्या चीज़ में है, परमेश्वर कुमार महतो जी हैं। तो ये सारे चेहरे को आपको ऑब्जर्व करना है और इस चेहरे को देख करके ही अपना वोट डालना है। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपके क्षेत्र में कौन काम करवाया है और किसके माध्यम से करवाया है। आपको मान लिया जाइए केंद्र पर देख रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री योजना आवास मिला है कि नहीं मिला है, आपको राशन कार्ड बना है कि नहीं मिला है, आपको जो है पीएम जो किसान के मिलता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारा चीज़ आपको समझना है और सारा चीज़ ऑब्जर्व करते हुए ही आपको अपना बहुमत देना है। ये सारा चीज़ पॉइंट है। आप ऐसा कहें कि हमको कुछ नहीं मिला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिलना चाहिए? आपको कोई खाना बना के देगा क्या? कोई आपको लकड़ी ला के देगा क्या? कोई आपको चूल्हा ला के देगा क्या?
तो ये चीज़ आपको पॉइंट करना है कि आपके क्षेत्र में कौन सा विकास नहीं हुआ है और कौन सा विकास करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी को नेता को वोट देने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक बना लीजिए, लिस्ट बनाए कि कौन सा काम आपको करवाना है और क्या कमी है आपके गांव में, किस चीज़ का कमी है। आपके यहाँ लाइट का कमी है, आपके यहाँ पानी का समस्या कमी है, आपके यहाँ रहने के लिए घर का आवास का कमी है, आपके लिए रोड सही नहीं है, आपके लिए चेक डैम नहीं है, आपके लिए सोलर पैनल नहीं है, या आपके यहाँ कृषि जो करने के लिए सही उपज भूमि नहीं है, उसको कैसे उस उपज बढ़ाएं। तो इस पर आपको नोट करना है और जब जिता के भेजिएगा और जो आपके बीच जो वो इस चेहरे में से चेहरा आएगा, उस समय वही मांगों को आप पूरा करेंगे। पूरा करने का कहने का मतलब आप मांगेंगे, जो भी आपको सिंबल दिखाई दे रहा है जितने का निकल के आएगा, और उसी को 5 साल तक आपको बोलना है कि ये चीज़ मेरा होना चाहिए। क्योंकि आज अगर ने मान लिया जाए जिस पार्टी को आप जिता रहे हैं और 5 साल दौरान करवाते हैं, नहीं होता तो फिर चुनाव होंगे, फिर यही चेहरा आपको देखने को मिलेगा। अगर इन्होंने कुछ नहीं काम किया आपके क्षेत्र में, रहा आपको 0 काम होता है या 1% आपका काम होता है, तो आप उसको भेंट देना चाहेंगे? कभी नहीं देंगे। यानी वोट ही नहीं देना है कहने का मतलब, यानी आपको कुछ काम अगर हुआ है तो आप सोच विचार करके आप अपना मत दान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ, आप ऐसे नेता को चुनें जो आपके क्षेत्र में विकास का कार्य करें। तो हमारे इस व्याख्यान से समझ में आता है, तो यही एक माध्यम है हमारा आंसू पार्टी। देख पा रहे हैं, और यही आपको जो है विकास की ओर ले चलेगा, हमको विश्वास है। अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, इसलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप जाएं 20/11/2024 को जो विश्लेषण हम किए हैं उस पर आप अपना सोच समझ करके अपना बहुमत दें और अपना सरकार को चुनें। सभी को मेरे शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।